इस राज्य से महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक सब यहीं से आते हैं। यहाँ की राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी कहा जाता है। यहाँ आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिलेगा। आज हम आपको भारत के ऐसे राज्य के सफर पर ले जा रहे हैं जिसे हमारे देश के सबसे सफल राज्यों में से एक कहा जा सकता है। यहाँ सोमनाथ मंदिर भी है और यहीं द्वारकाधीश भी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात राज्य की। आपको बता दें कि गुजरात राज्य की कुल आबादी है 6 करोड़ 48 लाख के आसपास, जिसमें से 45% लोग जहां शहरों में रहते हैं, वहीं 55% लोग गाँव में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है। गुजरात सिंधु सभ्यता और लोथल, थोला, वीरा, धोराव इन जैसे कई इंपॉर्टेंट शहरों का केंद्र था। पुराना भारत का पहला बंदरगाह लोथल में स्थापित किया गया। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा आदि प्रमुख हैं। और मिडिल एज के दौरान सूरत भारत का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह रहा। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों के 50 से अधिक खंडरों की खुदाई की जा चुकी है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से ही हैं। देश का प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। दोस्तों, गुजराती लोगों की रोजी रोटी का जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से लेकर रतन टाटा जी, ये सारे गुजरात से हैं। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगार वाला राज्य है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.2% लोग ही बेरोजगार हैं। गुजरात का लिटरेसी रेट 78.03% है, जो कि इंडिया के कई राज्यों से बहुत अच्छा है। गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे अलग और अनोखा है। यहाँ का रोड हो या बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगी। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात का रेलवे स्टेशन भी काफी साफ सुथरा और खूबसूरत है। गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ क्राइम तो ना के बराबर ही है। जी हाँ, यहाँ आपको रात में भी लड़कियाँ आसानी से रोड पर घूमती हुई दिख जाएंगी। देश का पहला राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन है। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहाँ पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत के प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है और भारत का 66% नमक भी गुजरात से ही आता है। गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरे भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और गुजरात में ही भारत के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा चीनी की खपत होती है। गुजरात का उंडू थेपला और ढोकला पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और भी ऐसे लाजवाब खाने हैं जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। गुजरात का मुख्य त्योहार है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पतंग उत्सव और नवरात्रि। नवरात्रि में लोग जमकर डांडिया खेलते हैं। गुजराती लोगों का मानना है कि जब तक आप खुलकर नहीं नाचते हैं तब तक आपको पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं मिलता। गुजरात की कुछ जगहों की सैर करवाते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बना स्टैचू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाया गया है और यह स्टैचू 182 मीटर ऊंचा है। स्टैचू की इनॉग्रेशन के बाद से ही यह देसी और विदेशी टूरिस्टों का मुख्य केंद्र बन गया है। आपने शायद ही कभी ऐसा रेगिस्तान देखा होगा जहां का ज्यादातर एरिया नमक और रेत से भरा पड़ा है और पूर्णिमा की रात को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी से जगमगा उठता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ये शहर पॉपुलर है भारत के सबसे खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर के लिए। इस शांत शहर में आप अक्षरधाम मंदिर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, सरिता उद्यान और भी बहुत सी जगह घूम सकते हैं। वडोदरा शहर में आपको कई नायाब और खूबसूरत महल देखने को मिलेंगे। महाराजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। माना जाता है कि कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई। वहीं वर्तमान मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते ने करवाया था। द्वारका हिंदुओं की कर धाम यात्राओं में से एक है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद हैं। साथ ही ये गिद्धों और अजगरों के साथ साथ अन्य जीवों का घर भी है। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो आपको ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा और भी कई दुर्लभ जीव जंतु देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक
सोमनाथ में स्थित है। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ की सबसे पॉपुलर जगह सोमनाथ मंदिर ही नहीं है, इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्री तट, म्यूजियम और बहुत ही अन्य धार्मिक स्थान हैं। महमूद गजनवी ने सन 1025वीं ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, उसकी सारी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। आप में से अगर कोई गुजरात से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें।